बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम बिल्ट इन फंक्शन में न्यूमेरिक फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और उनमें से 6 फंक्शंस अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है बीफ फंक्शन। बीफ फंक्शन कैसे काम करता है, इसको कब कॉल करते हैं या इसका पर्पस क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। बीफ फंक्शन, इसका पर्पस क्या है? इसको जब भी हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, टू साउंड स्पीकर जो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर के अंदर जो स्पीकर लगा होता है, जो इंटरनल स्पीकर है, उससे एक साउंड जनरेट होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी 800 हर्ट्ज होगी या 800 साइकिल्स पर सेकेंड होगी। कितनी देर के लिए वो साउंड जो होगी वो जनरेट होगी इस फंक्शन को कॉल करने से? फॉर 1/4 ऑफ ए सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के चौथाई हिस्से तक ये साउंड आपको सुनाई देगी। ठीक है, जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन को कॉल करना बहुत आसान है। जैसे कि इसके फॉर्मेट में देखें, लिखा हुआ है बीप। इसके साथ किसी किस्म की आपको आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ किसी इनपुट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाने। जस्ट आपने इस फंक्शन का नाम डायरेक्ट मोड में लिखना है और एंटर कर देना है, आपको ये साउंड जो है वो सुनाई देगी। कितनी देर के लिए? 1/4 ऑफ ए सेकेंड के लिए। अब इसको एग्जाम्पल की शक्ल में मैंने डिस्कस किया हुआ, देखते हैं। और ये 3 एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस हुई हुई हैं और इसको मैं आपको अभी GW बेसिक में जाके करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो है, सिंपल बीप लिखा हुआ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप सिंपल बीप लिखें। कहाँ पर लिखना है? टाइप बीप एट कमांड लेवल। कमांड लेवल कौन सा आपका होता है? जब आप डायरेक्ट मोड में होते हैं। ठीक है, जब कमांड लेवल पे जैसे ही कोई भी आप कमांड लिखकर एंटर करते हैं तो फौरी तौर पर वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये बीप की जो साउंड है जो 1/4 ऑफ ए सेकेंड के लिए सुनाई दे रही है, ये लंबे अरसे के लिए सुनाई दे, तो उसके लिए एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया, फॉर का लूप। यहाँ देखें बना हुआ है। इस प्रोग्राम में 3 लाइन्स हैं और इसमें फॉर का लूप यूज़ किया और उसको फॉर के लूप में आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके 4 दफ़ा गई, यानी ये लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है ये 4 दफ़ा एग्जीक्यूट हो गई। यानी 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या हुआ कि ये बीप फंक्शन 4 दफ़ा कॉल होगा और 4 दफ़ा कॉल होने का मतलब है कि आपको बीप की साउंड जो कंप्यूटर या लैपटॉप के इंटरनल स्पीकर से आएगी वो 1 सेकेंड तक आएगी। इसी तरह अगर आप 2 सेकेंड तक इस बीप की साउंड को सुनना चाहते हैं तो इस फॉर के लूप को 8 दफ़ा चला लें। इसी तरह आपने उससे ज़्यादा दफ़ा बीप की साउंड को सुनना चाहते हैं तो ये लूप की जो एग्जीक्यूशन है इसको बढ़ाते चले जाएं, बीप की साउंड की ड्यूरेशन बढ़ती चली जाएगी। अब इस बीप के फंक्शन को हम अपने इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी प्रोग्राम में? ये तो जस्ट साउंड आप सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल नंबर 3 में इस बीप की साउंड को एक ख़ास सिचुएशन में यूज़ किया हुआ है। वो ख़ास सिचुएशन क्या बनती है? एक फॉर का लूप लिया है जो को 2 दफ़ा चलाया और इसकी बॉडी ऑफ द लूप जो है इसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स हैं जो कि इस लूप में 2 दफ़ा चलेंगी। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या यूज़ की गई है कि सबसे पहले 15 नंबर लाइन पर इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए यूज़र से उसकी एज पूछी गई है, एंटर योर एज, और जो एज है वो एक वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी जिसका नाम ए है। और 20 नंबर लाइन पर हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज़ की हुई है कि अगर ए की वैल्यू लेस देन 18 है, अगर जो आपने ए में जो वैल्यू एज स्टोर कराई है वो अगर 18 से कम है तो फिर क्या होगा? देन बीप साउंड जनरेट होगी बीप, और एल्स पार्ट इसका ज़ाहिर है अगर ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन तो एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि 25 नंबर लाइन पर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। वहाँ लिखा हुआ प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल, यानी आपकी अगर एज 18 से कम है, किसी खास सिचुएशन में आप एज चेक करना चाह रहे हैं तो 18 साल जो से बड़ी उम्र जो है वो वैलिड एज है और 18 साल से कम उम्र जो है वो
वैलिड एज नहीं है या उसमें एलिजिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर एक तो साउंड जनरेट होगी अगर ये ट्रू हो जाएगी बीप की, और उसके साथ ही 25 नंबर लाइन पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इससे अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और मैसेज आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, और नेक्स्ट आई का मतलब क्या होगा, दोबारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और आप यहाँ फिर एज देंगे, और उस सूरत में अगर आप 18 साल से बड़ी उम्र एज दे देते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है वो ये इनवैलिड हो जाएगी, यानी ये जो कंडीशन होगी वो फॉल्स हो जाएगी, और फिर फॉल्स होने की सूरत में बीप नहीं आएगी बल्कि एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स पार्ट में क्या लिखा हो, प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल, और ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। और गो टू स्टेटमेंट, गो टू 30 का मतलब है कि आप इस लाइन को स्किप करेंगे और डायरेक्ट नेक्स्ट आई पर चले जाएंगे। अगर तो पहली दफ़ा आपने इस लूप को स्टार्ट कराया तो ये तीनों स्टेटमेंट दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुका है तो फिर उसके साथ ही प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इन तीनों एग्जाम्पल को GW बेसिक में जाके करके देखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और आप इसको तीनों तरह से इस्तेमाल करना भी सीख लें। ठीक है, आइए GW बेसिक में चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंपल बीप फंक्शन को कॉल करते हैं, बीप लिखें और एंटर कर दें। देखें जैसे ही मैंने बीप लिखकर एंटर किया तो एक इंटरनल स्पीकर से एक साउंड आपने सुनी होगी। ठीक है, उसके बाद इसी बीप को मैं ज़्यादा दफ़ा सुनना चाहता हूँ तो एक फॉर का लूप बनाता हूँ और छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। ऑटो कमांड से हम इनडायरेक्ट मोड में जाते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर प्रोग्राम बना हुआ है, इसके 10 के साथ स्टैटिक आ रहा, इसको न्यू करते हैं। न्यू करने से आपने देखा होगा कि अब 10 नंबर लाइन के साथ स्टैटिक नहीं आ रहा है। इससे पहले ऑलरेडी प्रोग्राम मेमोरी में लोडेड था, हमने मेमोरी को न्यू कमांड से क्लियर करवा लिया। अब हम ऑटो मोड के थ्रू इनडायरेक्ट मोड में आ चुके हैं। हम फॉर का लूप यूज़ करते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 4। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं बीप और उसके बाद नेक्स्ट आई। ठीक है, और अब प्रोग्राम यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। यहाँ पर एंड स्टेटमेंट भी दी जा सकती है, नहीं देंगे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एंड स्टेटमेंट का आपको पता है इसके बाद अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। अब इस इनडायरेक्ट मोड से डायरेक्ट मोड में आने के लिए Ctrl+C प्रेस करेंगे, डायरेक्ट मोड में आ गए। ठीक है, विदाउट लाइन नंबर। अब इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। अब वैसे रन लिखने के बाद मैं एंटर करूँगा या F2 की प्रेस करने के बाद एंटर करूँगा तो ये फंक्शन ये जो लूप है 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और बीप की साउंड आपको 4 दफ़ा सुनाई देगी। 4 दफ़ा का मतलब ये कि कंटिन्यूसली 1 सेकेंड, यानी एक दफ़ा जब सुनाई दे रही थी क्वार्टर सेकेंड के लिए, तो 4 दफ़ा जब सुनाई देगी कंटिन्यूसली तो इसका मतलब है 1 सेकेंड तक आप ये साउंड आप सुन सकेंगे। देखें 1 सेकेंड तक आपने बीप की साउंड सुनी है। अब हम ऐसा करते हैं, जो हमने तीसरी एग्जांपल थी उसका प्रोग्राम बनाते हैं। एक्चुअली मैंने वो प्रोग्राम ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, उसको मैं लोड करवा लेता हूँ, टाइम आपका थोड़ा सा बच जाएगा। लोड करवाते हैं, उस प्रोग्राम का नाम मैंने रखा है B.bas, ऑलरेडी मैंने बनाया है, उसे लोड कर लेते हैं। जैसे मैंने इसका नाम लिखकर एंटर किया ओके मैसेज का मतलब है ये प्रोग्राम लोड हो चुका हुआ है। इसको लिस्ट की कमांड की मदद से इसके कंटेंट्स को, इसकी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। लिस्ट लिख कर एंटर करेंगे, ये स्टेटमेंट्स आपके सामने आ गए। ये वही प्रोग्राम है जब ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करवाता हूँ, रन करवाता हूँ। देखें रन करवाने के बाद जैसे मैंने रन कराया तो इस लूप के अंदर एंटर हुए हैं और इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, मैसेज आ रहा है एंटर योर एज। अब मैं जब एज को एंटर करूंगा तो वो एज किस में चली जाएगी, ए वेरिएबल में। मैं फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा एज कम देता हूँ, 12 देता हूँ। ठीक है, 12 लिखने के बाद मैंने जैसे एंटर किया तो ये वैल्यू चलेगी ए में और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई 20 नंबर लाइन वाली। और थोड़ी देर के लिए आपने बीप की साउंड सुनी क्योंकि ये स्टेटमेंट जो थी वो ट्रू हो गई थी। इफ़ एज लेस देन 18 से कम था, लिहाजा आपने बीप की साउंड सुनी और मैसेज आ गया यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और
फौरी तौर पे ये बीप की साउंड के बाद आप 25 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हुई, और उसके बाद नेक्स्ट आई में क्या था, नेक्स्ट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई की वैल्यू पहले 1 थी, 1 + 1 2 हो गई। अभी क्योंकि लूप की जो फाइनल वैल्यू है 2 है, इसलिए एक दफ़ा ये लूप दोबारा चला और फिर वह इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। 15 नंबर लाइन पर मैसेज आ रहा है एंटर योर एज। अगर अब मैं एज ज़्यादा दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैं 19 दे देता हूँ एज, ठीक है, एंटर करेंगे। अब क्योंकि ये इस सूरत में जब ये ए में ये वैल्यू जाएगी तो ए जो होगा ग्रेटर देन 18 होगा, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। और उसके बाद गो टू 30, यानी 25 नंबर एग्जीक्यूट नहीं होगी, लाइन नंबर पे जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि 30 नंबर लाइन पर आपका कंट्रोल चला जाएगा। और लूप क्योंकि 30 नंबर लाइन पे जाएंगे तो आई की वैल्यू आई ऑलरेडी 2 थी, 2 + 1 3 होगी, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और साथ ही प्रोग्राम भी आपका एंड हो जाएगा। देखिए मैं एंटर करता हूँ, अब उसने यू आर एलिजिबल क्योंकि एल्स पार्ट जो है उसने एग्जीक्यूट कराया और उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब यू आर एलिजिबल डिस्प्ले करवाया और 30 नंबर लाइन पे गया और प्रोग्राम आपका क्लोज हो गया। तो इसको दोबारा एक दफ़ा रन करवा के देखते हैं। तो हम दोनों दफ़ा, मैं फॉर एग्जांपल वैल्यू कम देता हूँ, पहली दफ़ा मैंने 11 दी, फिर बीप की साउंड आ गई, फिर मैं फर्ज किया वैल्यू दे देता हूँ, एज दे देता हूँ 9 दे देता हूँ, फिर आपको देखें बीप की साउंड सुनाई दी। तो इसी तरह आप अलर्ट करने के लिए बीप की साउंड को किसी भी जगह पर यूज़ करवा सकते हैं और उसकी ड्यूरेशन को अपनी मर्जी के तहत बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये छोटा सा फंक्शन, सादा सा फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।